नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं मुनादी न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे पे, जहां आज एक पान ठेले से लेकर के बड़े बड़े डिबेट्स हो गए। इसी विषय पर चर्चा हो रही है। हम बात करने जा रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर के। अग्निपथ योजना को लेकर के देश भर में कई हिस्सों में हिंसक आंदोलन भी हुए। युवा इसमें अभी तक स्पष्ट नहीं है कि अग्निपथ स्कीम है क्या, और इनसे जुड़े उनके जो सवाल हैं उनसे जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं विंग कमांडर अरुण थवाइस सर, जो वायुसेना में अपनी 22 साल तक सेवाएं दे चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। सर, अग्निपथ स्कीम को आप किस तरह से देखते हैं? अग्निपथ स्कीम जो अभी सेना के तीनों अंगों ने घोषित की है जी, यह एक बहुत बड़ा बदलाव जो सेना चाहती थी पिछले कई वर्षों से, यह उस बदलाव का एक पहला कदम है। जी, ये ज़रूरत महसूस हो रही थी पिछले कई वर्षों से कि सेना में कुछ मूलभूत परिवर्तन किया जाए। आपको पता होगा कि सेना की भर्ती से लेकर ट्रेनिंग तक जो ब्रिटिशर्स के समय की जो तरीके थे जी, वो कमोबेश वही चले आ रहे थे। जी, अभी आज के समय में सेना नए जमाने में नए तरीके से लड़ाइयाँ होंगी, जी, यह बात सेना को या सेना के तीनों अंगों जी, को जी, इस बात को समझकर एक जी, नया तरीका बनाया है, जी, जिसमें रिक्रूटमेंट जी, यानी भर्ती जी, और उनका ट्रेनिंग और उसके बाद उनका कैसे यूटिलाइजेशन होगा, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से प्लान करके बनाई गई हैं। तो इस प्लानिंग में और ये सेना के लिए फायदेमंद होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। सर, ये युवा सेवा करते आ रहे हैं देश की आर्मी में, और जो उनको देख करके मोटिवेट हो रहे हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है, वो देख रहे हैं कि हम 4 सालों के लिए क्यों जाए। आप इस पॉलिटिक्स ला करके उसको कॉन्ट्रैक्ट के बेस में किया जा रहा है। हम कॉन्ट्रैक्ट में क्यों जाए? 4 साल अगर सेवा ही करनी है तो और कहीं जा करके करेंगे। अगर पैसों के लिए ही जाना है तो हम आर्मी में जाना चाहते हैं हमेशा के लिए। तो सबसे बड़ी समस्या ये है, गवर्नमेंट उसमें 75% को छटनी करना चाहती है। तो इसको लेकर के युवा काफी ज्यादा कंफ्यूज है। देखिए, ये तो अपना अपना सोचने का तरीका है कि गवर्नमेंट छटनी करना चाहती है जी, या इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहती है। जी, अगर पहला फायदा तो ये होगा कि पहले जितने लोग रिक्रूट होते थे उससे ज़्यादा लोग अभी रिक्रूटमेंट होगा, अधिक लोग जा सकते हैं। सर इसमें एक सवाल है, जैसे रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। सर, सेना की जो एक जनरल पहले भर्ती होती थी साल में, प्रति साल लगभग 60,000 कुछ थी। अभी इसमें बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर पे हम 40 से 45,000 की भर्ती करेंगे। तो ये तो सर एक तरह से कम ही हो गया। उसको बाद में बढ़ाएंगे बोल रहे हैं, धीरे धीरे साल दर साल बढ़ाते जाएंगे, 1,20,000 तक करेंगे बोल रहे हैं। लेकिन सर ये अगर हर साल जो पहले हो रहा था उससे तो कम ही हो रही है भर्ती। देखिए, सेना का काम राष्ट्र की सुरक्षा करना है, उनका प्राइमरी काम रोजगार देना नहीं है। जी, देश की सुरक्षा करना उनका काम है, और वो डिसाइड करते हैं कि कैसी सेना चाहिए, क्या औसत उम्र क्या होनी चाहिए, कितने टेक्निकल सेवी होने चाहिए लोगों को। ये जो कुछ बदलाव हैं ये एक साथ नहीं होगा, जो शायद यही एक कारण है कि अभी शुरू में भर्ती कुछ कम होगी, वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे। क्योंकि सिर्फ भर्ती ही नहीं है, भर्ती के बाद ट्रेनिंग में क्या अचीव करना है और उसके बाद उनको कैसे यूटिलाइज करना है, यह एकदम से चेंज नहीं हो सकता। जी, तो जो एक है कि भर्ती कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है, भर्ती तो बढ़ेगी। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये नया बदलाव है, एक नए तरीके के साथ हम सेना का एक प्रकार से पुनर्गठन हो रहा है। तो इस करके ऐसा हो सकता है कि शुरू में कुछ कम भर्ती हो, उनको ट्रेन करके उनको कैसे यूटिलाइज करना है। मेन बात यह है कि औसत उम्र कम होनी चाहिए आज के समय में, क्योंकि हमारे देश का एक दुर्भाग्य कहें कि दोनों तरफ जो हमारी सीमाएं हैं वो इतनी दुर्गम हैं। राजस्थान में 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है और दूसरी तरफ -30 -40 में भी सेना है। तो ऐसे सिचुएशन में एक तो ये है कि औसत उम्र कम होनी चाहिए, उम्र कम होगी तो ऐसी परिस्थितियों में वो जल्दी अडेप्ट हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि इतनी तेज़ी से बदल रहा है
टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आ रहा है, तो पुराने तरीके से अगर एवरेज उम्र जहाँ ज़्यादा है तो उस टेक्नोलॉजी को अडाप्ट नहीं कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी हर फील्ड में बदल रही है अभी। जी वेपन से लेके वेपन का मेंटेनेंस, कम्युनिकेशन सिस्टम, लॉजिस्टिक सिस्टम, सप्लाई चेन, ये सब सभी में टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। तो आर्मी का कहना यह है कि ऐसी वर्कफोर्स ऐसा हो जिसकी एवरेज उम्र कम हो, जो जल्दी से टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करे, फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा हो ताकि वो दुर्गम क्षेत्रों में काम कर सके। ये सब सोच के यह स्कीम के ये फायदे हैं। नुकसान जैसे आपने कहा कि यस, पेंशनेबल कम हो जाएगा, लेकिन जैसा मैंने कहा ये तो देश की सुरक्षा की बात है। आर्मी का काम रोजगार देना नहीं है, वो तो एक साइड प्रोडक्ट हो गया। उनका काम है राष्ट्र की सुरक्षा करना। जी जी। तो इस हिसाब से वो प्लानिंग होती है। जी जी सर, युवाओं का इसी से जुड़ा सवाल है। युवा सबसे ज़्यादा ये जानना चाह रहे हैं 25% को जिनको सरकार एडॉप्ट करना चाह रही है, जिनको पूरी तरीके से परमानेंट ले लेगी, उसमें भी बैरियर है। उसमें भी ये सरकार ने कहा है कि उन 25% लोगों को भी अप्लाई करना पड़ेगा ज्वाइनिंग के बाद, और उसमें भी बेस्ट लोगों को लिया जाएगा, और वही 75% जिनको छटनी करके बाहर कर दिया जाएगा। अब युवाओं का ये कहना है सर, जैसे आर्मी के हिसाब से आपने बताया कि इसमें टेक्निकल चीज़ें और हमको इसको सेना को युवा बनाना है, यही सोच के साथ में सेना इसमें कई सारे चेंजेस कर रही है। सर युवाओं का ये कहना है कि हम सेना में जाना चाहते हैं सेवा करने के लिए, नौकरी करने के लिए नहीं। इसलिए हम 4 साल की सेवा क्यों करें, हम तो अपनी पूरी ताउम्र सेवा करनी चाहते हैं। तो इसका क्या सोचते हैं सर, इस सोच के लिए युवा को लेकर? इसका देखिए, तो इसमें दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। एक तो सेना का जो रिक्वायरमेंट है वो भी मीट होना चाहिए, और जो रोजगार की बात है 4 साल के बाद क्या, क्वेश्चन बहुत वैलिड क्वेश्चन है, 4 साल के बाद। लेकिन जिस हिसाब से कई राज्य सरकारों ने भी इसकी घोषणा की है कि जैसे हरियाणा ने तो ये घोषणा की है कि जितने भी अग्निवीर होंगे हम सबको रिक्रूट करेंगे, ये भी घोषणा है सर। जी जी। दूसरा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो घोषणाएं हुई है वो कि सेंट्रल आर्म फोर्स, जो कि गृह मंत्रालय के अंदर में काम करते हैं, सीआरपीएफ वगैरह, उसमें 10% पोस्ट इनके लिए आरक्षित होंगे। तीसरी बात यह है, जो मेरा जो पर्सनल विचार है, कि देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उद्योग, व्यापार, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, तो इन सभी फील्ड में नौकरियां बहुत हैं। सवाल ये है कि स्किल्ड मैन पावर का। तो ये जो 4 साल का राष्ट्र के लिए सेवा देने के साथ साथ अगर वो कैंडिडेट्स अपना स्किल भी थोड़ा डेवलप कर लें, अपनी शिक्षा पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इस बारे में आर्मी खास करके वायुसेना के बारे में बता सकता हूँ, वहाँ प्रमोट करते हैं लोगों को जी कि अगर ग्रेजुएट नहीं हो तो ग्रेजुएशन करो। ओपन यूनिवर्सिटी के ब्रांचेस होते हैं बड़े बड़े स्टेशन में। अगर वो अपना स्किल डेवलप करें, 4 साल की सेवा करें, उसके साथ जो आर्मी से जो सीखते हैं, सेवा भाव, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, उसके बाद वो अगर बाकी सिविल में आए जॉब मार्केट में, तो मेरे ख्याल से उनको हर जगह उनको हाथ लिया जाएगा। जी सर, मेरा एक इससे जुड़ा हुआ एक अंतिम सवाल है जो युवा खास करके जानना चाहते हैं। अभी इस स्कीम के तहत जो अग्निवीर भर्ती लिए जाएंगे, अभी इनकी मैं एक वायुसेना की एडवाइजरी जारी की है, वही पढ़ रहा था। इसमें अग्निवीर अलग से उनकी वर्दी अलग रहेगी। यदि उन्हें मूलभूत मतलब जो एक बतौर कोई भूतपूर्व सैनिक है उनको जो मिलती है सुविधाएं, वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। मेडिकल सुविधा भी केवल नौकरी में रहने से 4 सालों तक के लिए मिलेगी। और इन सारे सवाल को लेकर के युवा बहुत ज़्यादा ये है कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं और आप हमें एक अस्थायी रोजगार के तौर पे इसको उपलब्ध करा रहे हैं। ये हमारे सेवा की तरह नहीं हो रहा है, एक अस्थायी रोजगार की तरह हो रहा है कि हम एक रोजगार देने जा रहे हैं और आप उसका हमको एक पैकेज बना के दे रहे हैं जो अभी सेवा निधि के तौर पे है। इस पर क्या सोचें? ये स्कीम तो अभी शुरू हुई है, अगर ये कितनी सफल होती है ये समय नहीं बताएगा, लेकिन क्योंकि ये प्लानिंग करके की गई है तो एक जो बेसिक सेवा निधि जो 10-12 लाख या हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, और जब तक सेवा में है तब तक तो सारी सुविधाएं हैं। उसके बाद इस बेसिक सेवा निधि के साथ साथ अगर वो अपना स्किल डेवलपमेंट करते हैं, मतलब अपने आप को इस लायक बनाते हैं
जी। तो उन्हें कोई ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार फिर से कहता हूं कि सेना को सिर्फ जो राष्ट्र के लिए जो सेवा का भाव है उसको हम पेंशन के साथ या अपनी लंबा सर्विस की लंबाई के साथ नहीं जोड़ सकते। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, पिछले कुछ सालों में हमने इतना ज़्यादा हमारा अपने मित्र देशों के साथ इंटरेक्शन हुआ है जी। ये बदलाव पूरी दुनिया में हो रहे हैं कि ज़्यादा लोग इनटेक करो ताकि एवरेज उम्र कम रहे, उसके बाद एक सम्मानजनक तरीके से उन्हें बाहर जाके सिर्फ सरकार नहीं समाज उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। समाज का मतलब ये है कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योग व्यापार अलग कई प्रकार की अभी आप हम ये भी नहीं बता सकते कि अगले 5 साल में और किस प्रकार की नौकरियां आएंगी। तो इसका हल लॉन्ग टर्म में तो इसका हल यही है कि इतना स्किल डेवलप करो और इतना अपने अंदर अच्छी जो आर्मी से जो मिलता है गुण, वो अपने अंदर ऐसे गुण पैदा करो कि समाज और इंडस्ट्री आपको हाथों हाथ ले। आइडियल सिचुएशन यही है। शॉर्ट टर्म में यस ये दिमाग में रहेगा लोगों का, कुछ लोगों को निराशा भी होगी कि हम 15 साल काम करते हैं, पेंशन भी हो जाता है, लाइफ सिक्योर हो जाती है, लेकिन जहाँ बदलाव है वहाँ इतना तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। जी जी। ठीक सर, धन्यवाद। थैंक यू।